तो रसाहार में सबसे पहले हरी गत्ती का जूस पीना, ग्रीन जूस हम इसको बोलते हैं, जो आपने अभी पिया होगा। ये पालक का था। पालक की 20-25 पत्तियां लो, उसमें सेंधा नमक, गुड़, हरा धनिया, पुदीना वगैरह सब डालो। ये सब हमने इसमें समझाया है। और आप ऐसी कोई भी पत्ती डालो जिसको पशु खाता है, वो सब औषधि है। कोई भी डालो, एकदम सब मत डालो, थोड़ी थोड़ी रोज डालो। जिसको पशु खाता है वो कोई भी डालो और उसका जूस छान के पी लो। इसलिए हमने आपको समझाया कि इसमें एकदम आसान है। इसमें से छान के ले लो और ये जूस बनाओ और 1 गिलास या 2 गिलास पी लो। फिर देखिए आप दिन भर काम कर पाओगे। जो सवेरे की एनर्जी है रात तक आपको दिखेगी। आज क्या हो रहा है, सवेरे की एनर्जी दोपहर को निकल जाती है और रात को बिल्कुल नहीं रहती है। ऐसा लगता है मैं कब सो जाऊं, कोई मेरे से घर से बात नहीं की तो बहुत अच्छा होगा। ये क्यों हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रही है। आपको पता है एनर्जी कैसे लॉस होती है, कहां कहां पे होती है, क्यों हमें चार्जिंग की जरूरत पड़ रही है? जैसे मोबाइल की बैटरी हम निकालते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज होना चालू होता है। जैसे हमने आंखें खोली सवेरे, हमारा शरीर डिस्चार्ज होने लगता है। उठने के बाद जो ताकत रहती है शाम के वक्त नहीं रहती, रात को नहीं रहती। डिस्चार्ज किसी वजह से होता है? सबसे पहले डिस्चार्ज होता है, सबसे पहले थकान आती है शारीरिक मेहनत से। हमें लगता है मैं शारीरिक मेहनत करती हूं तो मुझे ज्यादा थकान आती है। बिल्कुल नहीं। सबसे कम थकान शारीरिक श्रम में होता है। उससे ज्यादा थकान मानसिक क्रिया में होता है। जैसे आप पिक्चर देखने गए, आपने क्या काम किया? कुछ नहीं किया, पर आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे। आप पिक्चर देखने के बाद जब घर आते तो आप थके हुए रहते, आपको ऐसा लगता है मैं थोड़ा आराम करूं। आप जब 2 घंटे लेक्चर देते हो, आपने तो सिर्फ बोला, फिर भी आप थक जाते हो। ऐसा लगता है कि कोई बात ना करे, थक गए। तो ज्यादा एनर्जी कहां गई? मानसिक में, इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म में। उससे ज्यादा चिंता में और तनाव में। हर एक को चिंता सता रही है, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है। ये चिंता में आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। उससे ज्यादा कहां हो रही है? क्रोध में। जितना आप क्रोध करोगे उतना जल्दी लॉस हो जाएगा, एनर्जी थक जाए। इसलिए देखो कोई जब झगड़ा करता है ना, वो शॉक में चला जाता है। उसको कुछ ऐसा ये हो जाता है कि मैं जरा शांत बैठ जाऊं, एनर्जी लॉस हो गई। उससे ज्यादा अहंकार में होती है। पीछे की कुर्सी मिली, अहंकार जागृत हो जाता है। क्या दिया शादी में, तो ऐसा कपड़ा दे दिया, अहंकार जागृत होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। और आप जो एंजॉय करने आए वो एंजॉय नहीं कर पाते, एनर्जी लॉस हो जाती है। अहंकार में ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। और यह अहंकार तो पकड़ के बैठे हम, तो एनर्जी तो लॉस होनी है, बीमारी तो आनी है। उससे ज्यादा वियोग में एनर्जी लॉस होती है। जब किसी अपना, जिसको हम बहुत प्यार करते, वो जब चला जाता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है। हम पूरे शांत, किसी माँ का बच्चा जाता है ना, मर जाता है, तो वो सिर्फ देखती रहती है। ये क्या है? शॉक, कभी कभी अटैक आ जाता है। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो इतना दिन भर हमारा सिर्फ एनर्जी लॉस चालू है। तो जल्दी बूढ़े नहीं हो जाएंगे तो क्या होगा? बूढ़े ही बनने, क्योंकि एनर्जी के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। एक तो कूड़ा डालते जा रहे। हमारी संस्कृति ने कहा है, रामायण काल में कहा गया है कि दिन में कच्चा रात में पकाया खाओ। दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में बीबी दे वैसा खाओ। पर हम क्या कर रहे हैं? दोनों टाइम पकाया भोजन चालू रहे, तीनों टाइम पकाया भोजन चालू है। तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने कहा था कि डीप स्लीप। पर ये डीप स्लीप कब आएगी? जब आपका भोजन होगा अच्छा। इसलिए भोजन का महत्व भगवत गीता में कहा गया है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। सात्विक आहार लेना चालू करो। उसमें रसाहार का महत्व कहा है, रस्या स्निग्धा। ये रसाहार चालू करो, फिर देखो क्या होता है। जो लोग दोपहर को सोते थे, आज उनकी नींद उड़ गई और रात को गहरी नींद आने लगी। ये लोगों के अनुभव है। इसलिए मैं कहता हूं आप भी करके देखो। इसलिए हरी पत्तियों का हमें पहला जूस लेना है। उसमें वायु तत्व रहता है। हमें लगता है कि पेट पानी से साफ होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पेट साफ होता है वायु तत्व से। इसलिए भोजन से पहले हम भगवान को नमस्कार करके खाते हैं। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरिचे, हमारे ऋषि संत कहते थे। क्यों कहते? हमारे अंदर 5 प्रकार के वायु है, प्राण अपान उदान व्यान समान। ये पावरफुल हो जाए, ये जब पावरफुल हो जाएंगे तो अंदर का कूड़ा बाहर फेंक देंगे। और जब कुपित हो जाते तो गैसेस पैदा करते हैं, फिर हमें दर्द चालू होता है। ये कुपित है गैसेस। इसीलिए हरी पत्तियां क्या करती है? गंदगी हटाती है। कोई भी पशु देखो हरी पत्तियां खाता है, उसको पेट का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को पेट का प्रॉब्लम है। 90% लोगों को पेट की तकलीफ है, क्योंकि हरी पत्ती का कुछ अंदर जा ही ना रहा है। और जो खा रहे हैं पत्तियां, वो पकाकर खाते। अरे ये स्किन अगर अग्नि पे आ गई तो ये जल जाती है। तो जो भोजन भगवान ने दिया,
वो अगर अग्नि पे ले रहे हैं तो वो मृत नहीं हो गया, तो मृत भोजन क्या देगा? 3 तो चीजें देगा। एक तो थकान, इसीलिए खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद आपको आलस आता है, आपको ऐसा लगता है मैं कब सो जाऊं। 100% थकान आएगी। जो लोग सवेरे खा के आए हुए होंगे वो लोग देखो आलस आता होगा, और जो लोग रसाहार किया होगा वो लोग फ्रेश है। तो पहला थकान, दूसरा क्या? बीमारी। इसलिए आज हर एक घर में बीमारी, हर एक घर में हर एक आदमी पेशेंट है। एक भी आदमी ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं 100 साल बिना दवा के जीऊंगा। कुछ ना कुछ तकलीफ। किस वजह से? भोजन, पकाया भोजन बीमारी देता है। तीसरा क्या देता है? बुढ़ापा। इसलिए आज जल्दी लोग बूढ़े बन गए हैं। भले यंग दिख रहे हैं, 40-50 के अंदर है, पर कुछ करने की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही बुढ़ापा है। शरीर बुढ़ा होता है नहीं, मन बुढ़ा होता है। इसीलिए हमें रसाहार करना है। रसाहार से क्या होगा? सात्विक आहार से क्या होगा? अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी, आंखों को पहले रोशनी चालू हो जाएगी। यहां आए हुए ऐसे कितने सारे लोग होंगे उनका चश्मा निकल गया है। आंखों को तेज आ जाता है, आंखों को रोशनी आ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बोलने का, स्किन का चमक बढ़ती है। आप कितना भी मेकअप कीजिए, पर जो अंदर से आएगा वो बाहर से कुछ फायदा नहीं। ये अंदर से स्किन चमक आ जाती है। इसलिए हमें जूस पीना है। तो हरी पत्तियों में वायु तत्व होता है, पेट को वो साफ करेगा। इसलिए जब ये जूस पियेंगे 2-3 ग्लास, तो अपने आप टॉयलेट में जाओगे और पेट साफ होने लगेगा। किसी किसी को जुलाब चालू हो जाते हैं। एक लेडीज ऐसी थी, इसमें डरने वाली बात नहीं। लोग डर के मुझे फोन करते, आज 7-8 बार हो गया मैं जाके आई। अरे तो क्या हो गया? ऐसा कौन सा खजाना था आपका जा रहा है, आप डर रहे हो? अब जा रहा है तो जाने दो। एक लेडीज का फोन आया, वो 32 बार टॉयलेट गई। अब आप डर गए होंगे, पर वो हंसी हंसी फोन किया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी इतना अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन फोन किया कि मेरे शरीर की पूरी सूजन निकल गई। तो ये फायदा है कि क्या है? फायदा ही है ना। तो डरते क्यों हो? जो जा रहा है जाने दो, शरीर सफाई कर रहा है। उस वक्त एक बात ध्यान में रखने का, उस वक्त एनिमा करने का और उपवास करने का। अगर आपको लूज मोशंस होते हैं तो ये 2 बातें कायम ध्यान रखो कि ये आपका शरीर सफाई कर रहा है। लूज मोशंस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप एनिमा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप उपवास कीजिए, अंदर कुछ मत डालिए। क्योंकि एक आदमी 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। आपको बर्तन धोने के लिए कहेंगे और साथ में भोजन भी बनाने के लिए कहोगे, तो आप अपने वालों पे भी गुस्सा करोगे। आप नहीं कर पाते तो जठराग्नि कैसे करेगी? ऊपर से खा भी रहे, नीचे से जा भी रहा है, कैसे चलेगा? इधर बंद कर डालो, मुंह बंद हो जाएगा तो ये सफाई हो जाएगी। फिर शांति से आपको भूख लगेगी, जो चाहिए वो खा लो। पर जो चाहे ना, पहले नींबू पानी पीना, कुछ भी नहीं। तो हरी पत्ती का जूस पीने के बाद आपको हो सकता है लूज मोशन हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं दिन में 1-2 गिलास पीजिए, पर रात को सोते वक्त 4-4 गिलास पीजिए। मतलब जो होगा रात में सफाई हो जाएगी, सवेरे आपका पेट पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद हरी पत्ती का जूस पीने का, उसके बाद, और हरी पत्ती में क्लोरोफिल होता है। जो कोई शरीर में क्लोरोफिल जाता है उसको स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन कभी नहीं होते। आज आदमी कितना भी बड़ा हो जाए पर उसको सिक्योरिटी नहीं है मच्छर से। मच्छर काटने के बाद समझ में आता है कि काट गया, और वो डेंगू का निकला तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सिक्योरिटी चाहिए, हरी पत्ती का जूस पी लो, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे भी 12 मई की सर्दी थी, ये मेरा नाक का ऑपरेशन बताया था, बोले हड्डी बढ़ गई है। अब कहा हड्डी गई बड़े, मुझे मालूम नहीं। मुझे भी जोड़ों का दर्द था, संधिवात था, कहा निकल गया मुझे भी मालूम नहीं। या हरी पत्तियों के जूस से ये जूस पीजिए, इसमें क्लोरोफिल है। उसके बाद आप जब भूख लगती है आपको, तब आप फलों का जूस पीजिए, फ्रूट्स। ये जो मैं आहार बता रहा हूं ये रामायण काल में था। ये प्रभु रामचंद्र जी ने 14 साल किया है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, करई आहार शाक फल कंद। उन्होंने हरी पत्तियां, सब्जी, फ्रूट्स कच्चे खाए, पका कर नहीं खाए, कच्चे खाए। तो ये खाइए। उसके बाद फलों का जूस पीने के बाद शाम के वक्त गाजर, बीट, आलू और काकड़ी का जूस पीजिए। डरिए मत आलू नाम से, बदनाम कर डाला है हमने आलू को। अरे भगवत गीता में कहा है 15वें अध्याय में, गामा विश्व भूतानि धारयाम्य मोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। ये सब चंद्र प्रकाश के द्वारा औषधि वनस्पतियों में भर के रखिए। ये वनस्पति आपके किचन में, या आलू को हमने पकाकर खाया तो वो तो पेट को बढ़ाने ही वाला है, वो तो गैस को बढ़ाने ही वाला है। अब भगवान ने औषधि दी, आपने उसको पकाया। बच्चों का अगर एक बोतल जब औषधि देते हो तो उसमें 1 ही चम्मच देते हो, आप पूरी बोतल तो नहीं डालते। अगर पूरी बोतल डालोगे तो वो जहर बन जाएगा।
एक ही चम्मच देते हो। उसी प्रकार भगवान ने हमें अमृत दिया था, वहां रीत बदली तो जहर बन जाएगा, यहां रीत बदली पकाकर खाया जहर बन जाएगा। तो कच्चा आलू आपके जोड़ों के दर्द को भी निकाल डालेगा, यूरिक एसिड, यूरिन इन्फेक्शन, बीपी, शुगर सब कंट्रोल में लाता है। पर हमारी श्रद्धा तो चाहिए बेचारे के ऊपर। मैं इतना समझाता हूं तो भी लोग फोन करते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है शुगर है, आलू मत डालो। अरे भाई, डॉक्टर साहब को मालूम है कि आप कच्चा लेने वाले हो? डॉक्टर साहब ने पालक मना की है क्योंकि किडनी स्टोन है। अरे जरूर किडनी स्टोन है, पर हरी पत्तियों का जूस लोगे तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी चला जाएगा। आप पालक को अगर पकाकर खाओगे तो जरूर होगा, क्योंकि पकाया हुआ भोजन एसिड्स बढ़ाता है, गैसेस बढ़ाता है, कूड़ा बढ़ाता है, पर कच्चा निकालता है। तो शाम के वक्त गाजर, बीट, आलू, काकड़ी का जूस ले लो। रात के वक्त फिर से हरी पत्तियों का जूस पी लो, उसमें थोड़ा लौकी डालो, थोड़ी गोभी डालो और जूस पी लो। 3-3, 4-4 ग्लास पी लो, कोई बात नहीं, पी ले लो। ये जब आप करोगे तो रात को आपका पेट जो है साफ हो जाएगा। अब समझ में आया क्या समझा मैंने? सवेरे उठने के बाद एनिमा, रात को एनिमा। पर रात का एनिमा कब? खाने से पहले, अगर खाना खाते हो, नहीं तो जूस से पहले। जिनका वेट ज्यादा है, जिनको तकलीफ है, वो तो रसाहार से पहले ही एनिमा कीजिए। 6 घंटे का उपवास 12 बजे तक, और उसके बाद दिन भर रसाहार। लोग बोलते हैं इतना 6 घंटे का आप उपवास बोल रहे हैं, हमने तो रात को कुछ खाया भी नहीं था, सोए तब तो उपवास ही किया। यह उपवास नहीं है, यह डाइजेस्टिंग है, फास्टिंग नहीं है। उठने के बाद जो चालू हो जाएगा 12 बजे तक, वो फास्टिंग, वो उपवास है। तो यह हो गई साधना शरीर शुद्धि की। पर केवल यहां तक आकर आप रुकोगे तो नहीं चलेगा, इसके आगे भी आपको बढ़ना है। इसलिए क्या है? इसलिए सेवा है। तो यह तब सेवा